वंदना वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। क्या हाथ धोकर के पीछे पड़ गए हैं सचिन और मनीषा के लोग? षड्यंत्र का किसका ये हाथ है जो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर एक मास्टरमाइंड जो है वो चला रहा है बंदूक, या फिर इस फैमिली ने ही अपने आप ये भी किया है चीज़ें आज जो इनके साथ हो रही हैं, इसके गुनहगार कहीं ना कहीं ये फैमिली खुद है। तो भाई मैं बता दूं, आज जैसे सुबह मैंने देखा और कल भी इतनी सारी बातें हुई थी, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि भाई अभी तक इस फैमिली ने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई थी, क्योंकि ये फैमिली में आपस में भी जो लड़ते झगड़ते जो चीज़ें थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, एक दूसरे पर ताने कसना, एक दूसरे से झगड़ा करना, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें वो सभी लोगों ने ब्लॉग में दिखाया। फिर भी अभी मैं बताऊँगी यही कि इस टाइम जो है बहुत अच्छा दिख रहा है। खैर फैमिली का बॉन्ड जो है दिख रहा, क्यों दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैंने जब ये गलत दिखे तो मैंने इनको प्रॉपर तरीके से गलत भी बोला है, और गलत अभी नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं तो मैं इतना भी बोल चुकी हूँ, उनको इतना भी समझा चुकी हूँ। जो लोग ये कहेंगे कि दीदी आप इनको कैसे सही बोलने लगी, कैसे क्या, तो मैं बता दूं कि जो इंसान गलत होता है उसको हम प्रॉपर गलत बोलते हैं, उसको समझाते हैं, उसके द्वारा उसकी चीज़ें पहुंचाते हैं कि भाई ठीक है आप ये चीज़ गलत करे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान पूरा टाइम गलत हो जाए, अभी तो वो बहुत सुधारने की कोशिश करे। अभी कोई भी इंसान हो जब गलती करता है तो अगर उसे लगता है कि नहीं अब मैं अपनी गलतियां सुधार लूँ, तो वो सुधरने का उसे मौका भी देना चाहिए, और वो सुधर भी रहे हैं लोग, अच्छे से बॉन्ड दिख रहा है उनमें। लेकिन मुझे एक बात आज जो आया ब्लॉग में और पता चली कि भाई एक जो इंस्टाग्राम है था उसे तो हैक किया ही गया, दूसरा जो इंस्टाग्राम मनीषा का था उसे भी हैक कर लिया गया, या डिलीट कर दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा इंसान है सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे पड़ा? अगर मान लो हैंकर होता, कोई हर चीज़ हैंग कर रहा है किसी की, और भी किसी की चीज़ें जो इंस्टाग्राम में और भी लोगों को क्रिएटरों के जो और मान लो यूट्यूब पे नहीं है वो लोग, उनका भी हैक कर सकता था। लेकिन हर टाइम मनीषा का ही अकाउंट क्यों हैक किया जाता है? क्या ये चीज़ के लिए मनीषा खुद गुनहगार है? मैं बता दूं, कोई पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन है ऐसा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई कोई तो है जो इन दोनों में इतनी खटास पैदा कर रहा है, या भी सोचो इन लोगों को इतना टॉर्चर कर रहा है, या तो कुछ है ऐसा तो है कि भाई अगर हम उसका सॉरी मनीषा का अकाउंट जो है हैक करेंगे, मनीषा को ठेस पहुंचेगी, मनीषा डिप्रेशन में जाएगी, मनीषा टूट जाएगी, मनीषा इमोशनल हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक उंगली उठाने को सचिन पर मिल हो जाएगा, सचिन भाई पे उंगली उठ जाएगी कि भाई इसने मनीषा की केयर नहीं की, इसने मनीषा को संभाला नहीं, इसने ये भी रीजन जो है वो सब थोप दिया जाएगा सचिन भाई पर कि भाई, क्योंकि अभी तक वही दिखाई दे रहा है ना कि सचिन ने अपने बीवी की बात नहीं मानी, उसकी केयर नहीं करी, उसको छोड़ करके किसी और को प्राइवेट मतलब प्रायोरिटी दे रहे थे और बीवी को नहीं चाह रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये बन रहा है, क्योंकि जितना भूमिका देखी जा रही है एक तरीके से कि अभी तक इतनी चीज़ें हुई और नहीं किसी चीज़ से कोई अगर मान लो उनके तक हानि नहीं पहुंचा पा रहा, तो अब दूसरी चीज़ें कि भाई इनके अकाउंट को ही हैक कर लो, किसी तरीके मनीषा दुख पहुंचे, मनीषा को मनीषा टूटे तो सचिन के ऊपर उंगली उठ जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी तो रीजन हो सकता है, जो एक मास्टरमाइंड हो या भी जो इनके साथ कर रहा हो चीज़ें, उसका भी तो ये हो सकता है ना कि भाई सचिन को तोड़ने का एक यही रीजन है कि इधर मनीषा को तोड़ो। जैसे पहले इन लोगों ने बताया कि भाई अब उस बात पे हम बिलीव नहीं करते कि ये क्या सच है क्या नहीं, उसके बारे में हमने बोल भी दिया है कि मनीषा कोई बच्ची नहीं है, मनीषा को जो कोई मैनिपुलेट करे या मनीषा को अगर जैसे आज मनीषा ने खुद बोला कि मुझे मेरे पति की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ना ही मेरे पति के बारे में हमको कुछ सुनना है, हमारा पति हमारा है, हमें उसके बारे मैं उस पर बिलीव करती हूँ। यही बात अगर कोई मनीषा को उस टाइम भी मैनिपुलेट कर रहा था, ये जो भी चीज़ें कर रहा था उस टाइम भी ये चीज़ मनीषा बोल सकती थी, जिससे कि आज तीसरा बंदा इनके लाइफ में एंट्री ही नहीं कर पाता। एंट्री इसलिए नहीं कर पाता कि भाई मनीषा तुरंत उसको ये जवाब दे सकती थी कि जो भी हो हमारे घर में जो भी हो, लेकिन हम ये तीसरे को ये अधिकार नहीं देते कि कोई हमारे हस्बैंड के प्रति हमारे अंदर ऐसा शक का बीज बोए या शक
पैदा करे, मुझे ऐसे इंसान से कोई बात नहीं करनी, तो शायद आज वो इंसान इतना नहीं बढ़ता। मान लो कोई भी हो या ना हो, अगर जैसा ये लोग बताए हैं कि भाई यानी मनीषा को बहुत भड़काया गया, मनीषा को बहुत मैनिपुलेट किया गया, मनीषा को ऐसा किया गया कि भाई हमारे प्रति मनीषा ऐसा ऐसा कर ले, तो इसका बस एक ही जवाब था मनीषा के पास कि कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हस्बैंड हो, वाइफ हो, अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर तीसरा बंदा किसी को भड़काता है तो आप भड़को अंदर से, बेशक आप सोच लो, ठीक है, केयरफुली हो जाओ, भड़क जाओ, केयरफुली हो जाओ, लोग कुछ भी हो एक अपने पार्टनर के हिसाब से, लेकिन सामने वाले को तो ये ना दिखाई दे कि आप हाँ मेरे कहने के अनुसार भड़क रहे हो या मैंने जो डाला आपके अंदर वो सही हो गया। तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। मनीषा को उसी टाइम स्टैंड लेना चाहिए, मनीषा को उसी टाइम जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहा था उसी टाइम उनको जवाब देना ज़रूरी था। हाँ, इसका रीज़न तो ये है कि ये फैमिली में खुद आपस में ऐसा कर दिए हैं कि आज इनके पास इतना कुछ इनके प्रति हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सच में एक इंसान को तोड़ने के लिए इतना कुछ, भाई मेहनत तो हर इंसान की होती है। अब मैं ये गलत थे, मैंने इनको गलत बोला, जब भी गलत होंगे गलत भी बोलूँगी, लेकिन जहाँ सही होंगी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अगर गलत बोल सकती हूँ तो इनको सही भी बोल सकती हूँ। क्योंकि अभी मुझे भी दुख हुआ कि भाई एक इंस्टाग्राम बहुत मेहनत से इंसान करता है, आगे बढ़ता है, चीज़ें एक एक वो करता है, तो भाई मिलियन बहुत होता है, उसमें उसको हैक कर लिया गया, ठीक है, उसमें वो बहुत दुखी हुई, दोबारा से उसने मेहनत करी और दोबारा भी हैक हो गया। ये चीज़ें बहुत बुरी लगी मुझे कि कोई इतना कैसे दुश्मनी निभा सकता है जो बैक फुट पे खेल रहा है, फ्रंट फुट पे आ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि एक कर कौन रहा है। भाई बहुत लोगों का ये मानना है कि हैक कर लिया होगा, किसी ने हैकर ने कर लिया होगा, तो हैकर अगर करता तो बहुत सारे इतने अकाउंट हैं, सभी के अकाउंट है, किसी के भी वार करता, हर टाइम मनीषा के अकाउंट पर ही वार क्यों करता है। भाई मिलियन था तब भी सोच लिया गया कि भाई बहुत ज़्यादा था इसका, इस वजह से इन्होंने हैक कर दिया उसने, लेकिन अब तो इसके 1 ही लाख थे ना, तो अब क्यों हैक करा गया। तो इससे पता चल जा रहा है कि भाई कोई है तो जो दुश्मनी प्रॉपर तरीके से निभा रहा है, लेकिन वो सामने से नहीं आ रहा है। अब सामने से क्यों नहीं आ रहा है, जैसे कि वो दूसरे लोगों को खड़े कर रहे हैं। इन लोगों को ये भी है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र जो रचा जा रहा है रिएक्शन चैनल के द्वारा या किसी और छोटे मोटे जो लोग हैं उनके द्वारा। तो भाई बहुत ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो नहीं प्राइवेसी चीज़ें हैं, जो ऑफ कैमरा चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो चीज़ें तो दिखा ही नहीं रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि उनका कोई हक ही नहीं है कि भाई हमें कोई ऑफ कैमरा कोई चीज़ें देगा तो हम उसे दिखा दें या उस किसी की इमेज को ख़राब कर दें। भाई कोई किसी का गुलाम नहीं बैठा है और ना ही ये करना भी चाहिए। और जो भी ये कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अब कैसे कर रहा है, ये भाई मैं नहीं बता सकती। जैसा उन्होंने बोला अभी कल गैलरी दिखाया और सब बताया कि मुझे धमकी मिली थी कि मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। तो भाई यूट्यूब चैनल तो तुम्हारा अभी अगर ऐसा करोगी तो अभी भी कोई ना कोई डिलीट कर देगा। तो इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों से बचो कि ना तुम किसी के उसमें फंसो ना इधर से जाओ। अब तो तुम्हारी नैया दोनों तरफ से अगर ये बोल रही हो तो दोनों तरफ से ही डूबने की लग रही है। तुम मत ऐसा काम करो कि कोई आप इधर से भी जाओ और उधर से भी जाओ। दूसरी बात जो ये लोग बोल रहे थे कि यूट्यूब चैनल, वही बोल रही थी मैडम कि यूट्यूब चैनल बैन होना चाहिए, इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई हमें नहीं लगता कि आपके कहने के अनुसार यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा। भाई यूट्यूब ऐसा ऑप्शन है कि बच्चे जो स्टडी करते हैं, बच्चे उससे तैयारी करते हैं, लोग उससे सब चीज़ सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइम गंदी चीज़ें जो आप सर्च करोगे वही चीज़ें आएंगी। तो उससे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाती हैं कि भाई हमें उससे कुकिंग हो गया, स्टडी हो गई, और भी ऐसी चीज़ें हो गई जैसे कि यूट्यूब से तो पूरी कहते नहीं पूरी दुनिया है यूट्यूब के अंदर। तो हर एक चीज़ हर इंसान उससे सीखता है, उसे देखता है, उसे समझता है। जब किसी को कुछ नहीं आता तो यूट्यूब खोलता है, समझता है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हर उसमें ब्लॉगिंग हुई होती है, यूट्यूब के अंदर सिर्फ ब्लॉगिंग ही भरी है या यूट्यूब के अंदर सिर्फ गंदगी भरी है। आप जिस नज़रिया से देखोगे, आप जो दिखाओगे वही तो दिखेगा सामने वाले को। और बैन होना चाहिए तो ऐसे चैनल बैन होना चाहिए, ऐसी जो गंदी चीज़ें जो दिखाते हैं वो चीज़ें बैन होना चाहिए, ना कि ये चीज़ें बैन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें रही इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि लोग बिजी हैं या
माइंड से डिस्टर्ब है या कुछ भी है अपनी लाइफ में ऐसे, तो रील्स वगैरह देखते हैं, बहुत और अच्छी अच्छी भी चीज़ें आती हैं जो देखते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, टाइम पास करते हैं। इसीलिए शायद ये जो फ़ोन है वो लाए गए, नहीं तो कीपैड वाला फ़ोन ना होता, फिर ये यूट्यूब चैनल होते ही क्यों, फिर ये फ़ोन ही क्यों बेकार हो जाते। तो भाई इसमें हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं मनीषा इसका गुनहगार है आज ये यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि मनीषा ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी मनीषा ने खुलकर की किसी चीज़ में बोला नहीं। हमेशा मनीषा की तरफ से भी निगेटिव दिखाया गया और सचिन भाई की तरफ से निगेटिव दिखाया गया, और ये लोग ऐसा दिखाते रहे कि मतलब लगता रहा लोगों को कि सचिन जो है मनीषा को दबा रहा है, मनीषा को डरा रहा। मनीषा भी ऐसे दिखाती रही हमेशा कि नहीं हम डर के रह रहे हैं, दिख रहा था उसके फेस से, दिख रहा था कि भाई वो बोलती नहीं थी, जैसे दिख रहा था साफ साफ कि नहीं मनीषा डरी हुई है और मनीषा को बोलना चाह रही लेकिन बोल नहीं पा रही। लेकिन जैसे अब उन्होंने बोलना शुरू किया या बोलती हैं और भी मामले में बोलती हैं, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं बोलती, तो किसी में मनीषा बोलती ही नहीं है। लेकिन आज जो चीज़ें हुई हैं ना वो मुझे भी कहीं ना कहीं हट कर आए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान मेहनत करता है और इतना भी लोग किसी को ना टारगेट करो, ना इतना गिराओ कि इंसान की जो मेहनत है वही बेकार हो जाए। और इस मास्टरमाइंड को तो बाहर आना ही चाहिए भाई, किसी के लिए भी खतरा बन सकता है कोई भी। अब इस तरीके से किसी और चैनल वाले को, किसी और बड़े क्रिएटर को रख के बंदूक यही कहेगा भाई तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा तो ऐसा कर दो, लेकिन इसमें मैं बिलीव नहीं करूँ कि वो सच बोल रही मैडम। लेकिन फिर भी इस मास्टरमाइंड को सामने आना ही चाहिए। आप लोग क्या कहते हो कि भाई पता तो चले इंसान को, ऑडियंस को पता चले, दुनिया को पता चले कि भाई इसके पीछे कौन बैठ के करा रहा था, किसका चेहरा था और किसके पीछे उंगलियां उठ रही थी, किस इनकी वजह से कौन कौन किसकी किसकी धज्जियां उड़ी, किसके किसके करेक्टर पे गए लोग, क्या क्या हुआ। इसके लिए इस मास्टरमाइंड को तो बाहर आना चाहिए, पता भी चलना चाहिए लोगों को कि भाई इसने किया ये चीज़ें। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।